नमस्कार। क्या आपको मालूम है हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हुआ करते थे। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली, कुंज, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर द्वीप। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित था। सभी द्वीपों के जो बीच का द्वीप था वो था जम्बू द्वीप। तो आपने सुना होगा हमारे शास्त्रों में भी जम्बू द्वीप का काफ़ी नाम लिया जाता है। जब भी पंडित लोग पूजा पाठ में कोई भी श्लोक बोलते हैं तो उसमें जम्बू द्वीप का नाम अवश्य आता है। भारत खंडे जम्बू द्वीपे, तो ऐसे अभी भी जम्बू द्वीप का नाम लिया जाता है और सभी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जम्बू द्वीप जो है वो सभी द्वीपों के बीचों बीच स्थित था और जम्बू द्वीप के जो राजा थे वो थे राजा अनिंद्र। राजा अनिंद्र जम्बू द्वीप के राजा उस समय में हुआ करते थे। और संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हुआ करते थे उस समय में वो थे राजा प्रियव्रत। प्रियव्रत का ही राज हुआ करता था पृथ्वी पर। ये बहुत समय पहले की बात है जब राजाओं का ही राज हुआ करता था और देवी देवताओं का राज हुआ करता था, जब सिर्फ पृथ्वी पर सनातन धर्म ही था और कोई दूसरा धर्म नहीं हुआ करता था। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हुआ करते थे। तो जिसमें से मैं आपको नाम बता देती हूँ 9 खंडों के। इलाव्रत, भद्राश्व, किंग पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय, ये 9 खंड जो थे वो जम्बू द्वीप के हुआ करते थे। इसमें से भारत खंड को ही भारतवर्ष कहा जाता था। तो भारतवर्ष के भी 9 खंड हैं। ये अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये परिवर्तित हो चुके हैं, नाम परिवर्तित हो चुके हैं और समय भी परिवर्तित हो चुका है। तो अब जो पहले वाला जो समय हुआ करता था उसके आधार पर जो नाम हुआ करते थे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें से इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण, और एक और द्वीप था, एक और खंड था जो समुद्र, जिसके चारों तरफ से समुद्र ही समुद्र हुआ करता था, जो समुद्र के बीचों बीच स्थित था। तो उसका मुझे नाम थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो 9वां जो खंड था वो विलीन हो चुका है एक तरीके से। वो समुद्र के एकदम बीचों बीच स्थित था। उसके चारों तरफ से पानी ही पानी और समुद्र ही समुद्र हुआ करता था और उस पर कोई ऐसा कुछ था भी नहीं, लोग रहते नहीं थे उस पर। तो वो सिर्फ था, एक हिस्सा था, खंड था, लेकिन उसका नाम इतना ज़्यादा उस शास्त्रों में, अपने हिंदू धर्म के इतिहास में नहीं दिया गया है। कभी होगा तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 20वीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में भी विक्रमादित्य, पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खोज में विलीन थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, धर्मकीर्ति, शांतरक्षिता, नागार्जुन, अर्थदेव, पद्मदेव जैसे लोग भी विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही होते थे। ऐसे कई विश्वविद्यालयों के मैं नाम बताती हूँ आपको, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश से बाहर से भी लोग पढ़ने आया करते थे। ऐसा नहीं है, भारत एक बहुत उन्नत देशों में हुआ करता था और उसमें शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार उस समय में था और हमारे ऋषि मुनि जो थे काफ़ी खोज कर चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गर्व है कि हम एक हिंदुत्व की संतान हैं और हम एक महान विरासत का हिस्सा हैं। हमें अपने धर्म ग्रंथों पर गर्व करना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए और उनके ज्ञान से स्वयं को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना चाहिए।